तरीके से बीएसपी का अब जनाधार बढ़ रहा है, बीएसपी अपनी वापसी कर रही है, तब सबको दिख रहा है कि बीएसपी में भविष्य है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में जो सरकार में व्यक्ति है, जो मतलब जिला प्रकोष्ठ लेवल के भाजपा के नेता लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है। और ये भाजपा शासित स्टेट उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, दोनों जगह ही हो रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमने भी जब देखा शाहजहाँपुर के कि हजारों कार्यकर्ता और एक से एक बीजेपी के धाकड़ नेता, जिसमें नेत्रपाल गंगवार जी हैं और कई बहुत सारे कश्यप हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पार्टी का जो विस्तार है भारत के 28 राज्यों में है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर लगभग 10, 15, 20 विधायक जो है जीते हुए हैं। चाहे बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश का खैर तो सत्ता ही रही है 4 बार, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात कर लीजिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में वहाँ विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा खेल किया है, यानी बीजेपी में संदमारी किया है। बीजेपी के सैकड़ों नेता ने बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या लगता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में खेला होने वाला है? इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बसंत जी हैं। बसंत जी, बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा खेल किया है क्योंकि बीजेपी के सैकड़ों नेता ने बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। निश्चित रूप से सुनील जी, जिस तरीके से बीएसपी का अब जनाधार बढ़ रहा है, बीएसपी अपनी वापसी कर रही है, तब सबको दिख रहा है कि बीएसपी में भविष्य है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में जो सरकार में व्यक्ति है, जो मतलब जिला प्रकोष्ठ लेवल के भाजपा के नेता लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है। और ये भाजपा शासित स्टेट उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, दोनों जगह ही हो रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमने भी जब देखा शाहजहाँपुर के कि हजारों कार्यकर्ता और एक से एक बीजेपी के धाकड़ नेता, जिसमें नेत्रपाल गंगवार जी हैं और कई बहुत सारे कश्यप हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। आखिर सोचिए क्या वजह है। आज भाजपा जो है उत्तर प्रदेश के स्टेट में है, केंद्र में वही है, तो क्या वजह हो गई भाई कि ये सत्ताधारी पार्टियों को छोड़कर भाई बीएसपी में लोग आ रहे हैं? तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि सबको लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से आम आवाम के ऊपर, हक अधिकार के ऊपर हमले लगातार कर रही है, कहीं ना कहीं इसकी स्थिति अब खराब होने वाली है। हर किसी का दौर होता है, हर एक किसी का एक अपना रुतबा होता है। उसी रुतबे में अभी फिलहाल बीजेपी चल रही है, लेकिन अब इसका दौर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब दौर किसी का आ रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी का दौर आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ये पार्टी का जो विस्तार है भारत के 28 राज्यों में है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर लगभग 10, 15, 20 विधायक जो है जीते हुए हैं। चाहे बिहार की बात कर ले, उत्तर प्रदेश का खैर तो सत्ता ही रही है 4 बार, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात कर लीजिए। चारों मतलब हर एक राज्य में जो है बीएसपी ने अपना अच्छा खासा विधायक जिताया है। तो सबको अब लग रहा है कि नहीं, बीएसपी जो है जिस तरीके से लगातार इसका ग्राफ बढ़ रहा है, अब बीएसपी में भविष्य दिख रहा है। इसलिए तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, सत्ता दलों को छोड़कर अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो बीएसपी जो है बीजेपी की बी टीम है, बीएसपी जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आई है। तो जब फ़ायदा पहुंचाने के लिए आई होती तो बीएसपी से टूट कर लोग तो भारतीय जनता पार्टी में न जाते। यहाँ तो उल्टे हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लोग टूट कर अब बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि अब इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, वे तमाम लोग अब मन बना लिए हैं कि किसी भी कीमत पर अब की बार इस देश के आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और इसी को लेकर पूरे देश भर में जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं और जो गैर बहुजन हैं, मतलब जो फॉरवर्ड हैं, वो भी जो है हजारों की संख्या में रोजाना अलग अलग दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव भी होने वाला है। उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी की खटिया खड़ी हो गई है, उसको लग रहा है कि अब चुनाव नहीं जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की स्थिति वही है। अखिलेश यादव के चेहरे पर भी जो है बिल्कुल शिकन है, वो भी बिल्कुल खलबलाए हुए हैं कि कैसे भाई सत्ता में आए, क्योंकि बीएसपी का अब सब लोग को समझ में आ गया है कि चूँकि उत्तर प्रदेश की जनता ने तो भाई बीएसपी का भी शासनकाल देखा है,
भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को भी अभी लोग देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी के भी शासनकाल को देखा है। सबसे शानदार अगर किसी का शासनकाल रहा है उत्तर प्रदेश में तो सुनील जी, निश्चित तौर पर आप किसी भी अगर फॉरवर्ड क्लास से भी किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो व्यक्ति बहन जी का नाम लेगा, बहन जी के शासन के बारे में बताएगा कि किस तरीके से जब बहन जी की सत्ता होती थी, जब बहन जी की 4 बार सरकार रही तो उत्तर प्रदेश में माफिया जो है जमींदोज हो जाते थे और इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई नहीं होता था, जैसी करनी वैसी भरनी होता था। मतलब अगर आप गलत हैं, गलत अगर जांच होता है तो जांच में अगर गलत पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होती थी और बहन जी का सीधा फोन जाता था और कार्रवाई होता था। अब उसी दौर को सब लोग लाना चाहते हैं और देखिए समाजवादी पार्टी को लोग जिस तरीके से सत्ता में आते हैं तो एकदम नशा चढ़ जाता है हाँ, यादवों का जो है नशा चढ़ जाता है, समाजवादी पार्टी के जितने सारे नेता उनका भी नशा चढ़ जाता है और दलितों के साथ खून की होली लगते हैं खेलने। अभी भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इसकी चाल को सब लोग समझ चुके हैं। अब इसलिए बहुजन समाज पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जिसमें भविष्य दिख रहा है और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि हज़ारों की संख्या में रोज़ाना कभी बिहार में तो कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी राजस्थान में, कभी मध्य प्रदेश में लोग अलग अलग दलों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सवाल लेंगे 2007 में जब बीएसपी का पूर्ण रूप से जब सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में तो बहन जी ने भाईचारा एक सम्मेलन चलाया था हर राज्य में। वही मतलब उसी तर्ज पे बहन जी ने एक भाईचारा जो स्थापित करने जो मतलब लाना है उसको बहन जी ने बहाल किया है। कहा है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन किया जाएगा। तो क्या लगता है कि अगर भाईचारा सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में होगा तो सारे समाज के लोग बसपा के साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल, हमने तो देखा कि जब प्रदेश कार्यालय लखनऊ में बैठक हुआ था तो जो ओबीसी भाईचारा सम्मेलन बहन जी रखी हुई थी, ओबीसी के एक से एक बड़े नेता आए हुए थे। तो ओबीसी के बड़े बड़े नेताओं का बसपा के कोर कमेटी में आना, इसका मतलब एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि देखिए जो ओबीसी समाज है, जो एक तरीके से कहें तो अच्छी खासी संख्या है इनकी, अब इनको भी समझ चुका है कि इनका भला ना तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ना समाजवादी पार्टी कर सकती है, ना आरएलडी कर सकती है। अगर उनका कोई भला कर सकता है तो इकलौती ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो ओबीसी के भला कर सकती है। क्योंकि देखिए ओबीसी के लिए बहन जी सड़कों पर उतर कर संघर्ष किया है। जब भी ओबीसी के ऊपर केंद्र की सरकार ने हमला करने का काम किया है तब बहन जी सड़कों पर उतर कर उसका विरोध किया है और सड़क पर जब नहीं भी उतरी हैं तो जोरदार तरीके से जब लोकसभा के मेंबर थी तब भी आवाज़ बुलंद करने का काम करती थी। और आज शायद अब इस चीज़ का एहसास ओबीसी तमाम वर्गों को हो चुका है, पिछड़ा और अति पिछड़ा को हो चुका है। और शायद यही वजह है कि बहन जी का जो भाईचारा सम्मेलन है वो चुनाव 2027 चुनाव से पहले बहन जी बुलाई थी और जिस तरीके से एक तरीके से उत्साह देखने को मिला भाईचारा सम्मेलन को लेकर, अपने आप में ये संकेत है सुनील जी कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी वापसी कर रही हैं। दोबारा से बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के हुक्मरान बनने जा रही हैं। क्योंकि अब चाहे हम एससी की बात कर लें, एसटी की बात कर लें, ओबीसी की बात करें, पिछड़ा की बात कर लें, अल्पसंख्यक की बात कर लें, सबको एहसास हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी ही सबकी हितैषी पार्टी है। अभी आपने देखे किस तरीके से वह अमेंडमेंट बिल को लेकर लाया गया था और तमाम लोगों ने हो हंगामा किया, लेकिन क्या हुआ, अंत में 288 समर्थन वोट पड़े और बिल पास हो गया। लेकिन अगर बहन जी रहती तो किसी के माई के लाल ने दूध नहीं पिया होता कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को ये पास कर देता लोग। तो कहीं ना कहीं बहन जी की अनुपस्थिति का फायदा भी उठाया गया। लेकिन अगर बहन जी सरकार में रहती और लोकसभा सदन में रहती तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। और इसका एहसास तमाम अल्पसंख्यकों को हो चुका है, तमाम लोगों को हो चुका है और इसलिए सारे के सारे लोग अब अलग अलग दलों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी में बड़ा सेंधमारी किया है और बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और नेता ने बीएसपी का दामन थामा है। तो क्या लगता है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी क्या सत्ता में वापसी करेगी? तब मतलब मसले पर हमने बात किया, इनको बातों को कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।